अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है। मुलाकात का इंतज़ाम किया जा रहा है। ईरान के खिलाफ बहुत ताकतवर ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। फ्लोरिडा से वाशिंगटन डीसी जाते हुए तैयारे में गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान से मुतालिक मामले को फौज देख रही है, ईरान के ऑपोजिशन रहनुमाओं के साथ राबते में है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनाई ने कहा है कि गुरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। फिरौन, निमरूद और रजा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ भी होगा। ईरान का मुजाहिरों के दौरान शहीद होने वालों की याद में 3 रोजा सोग का ऐलान। ईरानी इनकलाब के हक में आज दोपहर तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर बड़ी रैली होगी। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब किया गया है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने ना बाग़ जिना कराची में जलसा किया, ना मज़ार क़ायद के गेट पर पावर शो किया। शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए नुमाइश चौरंगी पहुंचे। उर्दू और पश्तो ज़बान में कारकुनों से खिताब करके रवाना हो गए। कहा कि अवाम डी चौक जाने को तैयार है, बानी PTI की कॉल का इंतज़ार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने ना बाग़ जिना कराची में जलसा किया, ना मज़ार क़ायद के गेट पर पावर शो किया। शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए नुमाइश चौरंगी पहुंचे। उर्दू और पश्तो ज़बान में कारकुनों से खिताब करके रवाना हो गए। इससे पहले बाग़ जिना के अतराफ सारा दिन PTI कारकुनों और पुलिस के दरमियान आंख मचोली चलती रही। गुरु मंदिर समेत जलसा गाह के अतराफ मुख्तलिफ इलाकों में PTI कारकुनों के पथराव से एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। नुमाइश चौरंगी के करीब पुलिस ने कारकुनों पर लाठी चार्ज किया। हुल्लड़बाजी करने वाले 30 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पीपल्स चौरंगी, मज़ार क़ायद, खुदादाद कॉलोनी, गुरु मंदिर और नुमाइश समेत मुख्तलिफ सड़कों की बंदिश से शहर में ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर रहा। मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। ट्रैफिक पुलिस का दावा था कि शहर में कहीं भी ट्रैफिक जाम नहीं होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि बाग़ जिना बड़ा ग्राउंड है, उसको भरना आसान नहीं है। अगर PTI के पास ग्राउंड भरने के लिए बंदे नहीं थे तो हमसे कह देते, हम दे देते। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी का कहना है कि पुरअमन एहतजाज और PTI 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अपने सूबे में काम करने के बजाय वज़ीर आला सुहेल आफरीदी दीगर सूबों में पहिया जाम करना चाहते हैं। CTD और पुलिस की बन्नू, खैबर और पेशावर के नवाही इलाके ज़ाहिर गढ़ी में कार्रवाइयाँ। 8 दहशतगर्द हलाक। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक शाहकस बाईपास रोड से मुलका नाके कले में दहशतगर्दी के बड़े मंसूबे को नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों से असलहा और मोबाइल फोन्स बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में भी मुलव्विस थे। कराची के इलाके माड़ीपुर बदनी गोट में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। जोड़िया बाजार में भी मुकाबले में 1 डाकू मारा गया, 1 फरार हो गया। श्रीलंका ने तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान को 14 रन से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने 12 ओवर्स तक महदूद किए गए मैच में पहले खेलते हुए 160 रन बनाए। शनाका ने 9 गेंदों पर 5 छक्कों की मदद से 34 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। जवाब में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने 12 गेंदों पर 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 45 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। उनके आउट होने के बाद बाकी खिलाड़ी तेज खेलने की कोशिश में आउट होते गए। मोहम्मद नवाज और ख्वाजा नाफे ने भी तेज रफ्तार बैटिंग की, लेकिन बाकी खिलाड़ी हदफ पूरा ना कर सके। पाकिस्तान सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का OIC वज़रा ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास से खिताब। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का सोमाली लैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक करार। कहा कि पाकिस्तान इसराइल की गैर कानूनी और गैर हकीकी कार्रवाई की शदीद मज़म्मत करता है। सोमाली लैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़ और अटूट इलाका है। कोई बैरूनी इदारा या रियासत इस हकीकत को बदलने का कानूनी या अखलाकी हक नहीं रखता।
इसराइली इक़दाम सोमालिया के बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला है। बैनुल-अक़वामी कानून के तहत रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत लाजमी है। इसराइली इक़दाम खित्ते में संगीन असरात पैदा कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर समंदर पार पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। एक बयान में कहा है कि दिसंबर 2025 में समंदर पार पाकिस्तानियों ने $3.6 अरब तरसीलात ज़र भेजी, जिस पर उनके मशकूर हैं। तरसीलात ज़र में 16.5% इजाफा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। समंदर पार पाकिस्तानियों की बहबूद के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। इस्लामाबाद गैस लीकेज धमाके में जाने गंवाने वाले 5 अफराद को H8 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दुल्हा शहरियार, दुल्हन महक और दुल्हा की वालिदा समेत एक ही खानदान के 5 अफराद सुपुर्द खाक। 2 अफराद की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। मजमूई तौर पर 8 अमवात हुई। पिम्स में जेर इलाज 11 में से 9 अफराद को डिस्चार्ज कर दिया गया। इलाका मकीनों का कहना है कि धमाका शादी की तकरीब वाले घर के पड़ोस में हुआ। जोरदार धमाके से 4 घर तबाह हुए। शादी की खुशियां गम में बदल गई। कमालिया में दरिया रावी के हालिया सैलाब में बह जाने वाला लोहे का आर्जी पुल बहाली के 1 महीने बाद ही दोबारा टूट गया। मुख्तलिफ देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को मुआहदा करने की वार्निंग दे दी। कहा कि क्यूबा ने कई बरसों तक बड़ी मिकदार में वेनेजुएला से मिलने वाले तेल और पैसे पर गुजारा किया और जवाब में वेनेजुएला के 2 आमिरों को सिक्योरिटी सर्विस मुहैया की, लेकिन अब वेनेजुएला को दुनिया की सबसे ताकतवर अमरीकी फ़ौज का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। क्यूबा के लिए अब कोई पैसा या तेल नहीं जाएगा। क्यूबा फौरी मुआहदा कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया सारिफ की मार्को रूबियो के मुस्तकबिल का क्यूबा सदर होने की पोस्ट भी रीपोस्ट की। क्यूबा एक आज़ाद और खुद मुख्तार कौम है। कोई हमें हुक्म नहीं दे सकता कि हमें क्या करना है। अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर क्यूबा का रद्द-ए-अमल अमरीका का रवैया मुर्जमाना और आलमी अमन के लिए खतरा है। क्यूबा के सदर का कहना है कि क्यूबा 66 बरसों से अमरीकी जाहरियत का शिकार है। क्यूबा धमकियां नहीं देता, अलबत्ता वतन के दिफा के लिए खुद को तैयार रखता है। इंसानी जानों को भी कारोबारी नज़र से देखने वालों के पास क्यूबा पर उंगली उठाने का इखलाकी जवाज़ नहीं। जो इनकलाब को क्यूबा की मुआशी मुश्किलात का जिम्मेदार करार देते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। क्यूबा की मुआशी मुश्किलात 6 दहाइयों से जारी अमरीकी पाबंदियों का नतीजा है। क्यूबा अमरीकी ब्लैकमेलिंग या फौजी जबर की धमकियों में नहीं आएगा। वेनेजुएला अपोजिशन रहनुमा मारिया कोरिना मचाडो का अपना नोबेल अमन इनाम अमरीकी सदर ट्रंप को देने के बयान पर ट्रंप का कहना है कि मारिया से बात करेंगे। अच्छा है कि वो बात करने आना चाहती हैं। खुद को नोबेल इनाम ना देने से मुतालिक कहा है कि उनका ख्याल है कि जो हुआ नॉर्वे भी उस पर शर्मिंदा है। उन्होंने 8 बड़ी जंगें रुकवाई। उनसे ज़्यादा नोबेल अमन इनाम का हकदार किसी और को होना भी नहीं चाहिए, बल्कि हर जंग रुकवाने पर एक नोबेल इनाम होना चाहिए। मारिया कोरिना ने 5 जनवरी को एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका नोबेल अमन इनाम सदर ट्रंप को पेश करना सदर मादुरो की गिरफ्तारी पर वेनेजुएला अवाम की जानिब से इजहार तशक्कुर होगा। मारिया के बयान पर नॉर्वे की नोबेल इंस्टीट्यूट का कहना है कि नोबेल इनाम का फैसला हतमी होता है। नोबेल इनाम का किसी से इश्तराक किसी को मुंतकिल या मनसूख नहीं किया जा सकता। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की पाकिस्तान एडिबल ऑयल कॉन्फ्रेंस के 8वें सालाना इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल मुल्क की तरक्की के लिए पुरज़्म है। मार्का हक जीतने के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत और वक़ार में इजाफा हुआ। बिजनेस कम्युनिटी को मजबूत किए बगैर मईशत का इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं। और पंजाब के मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना, M4 शेरशाह से फैसलाबाद और M5 मुकम्मल बंद है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल है।